मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं चात्परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदोऽस्मिमानतोऽस्मि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि धूपदीप नैवेद्यं च निवेदयामि। अथ आरतिक्यं। सभी भक्तजन यथास्थान खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की पावन मंगलमयी हम सभी लोग मिलकर के दिव्य आरती करेंगे। हरि ओम मायर्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर्गो सर्वगणगो दुस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभजसनिः अग्निं प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु धत्त। भगवान की है आरती पापियों को पाप से भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जगाने वाला पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। पापियों को पाप से है भागवत भगवान
कमण्डले कर्णं हस्ते प्रक्षालने हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं नागेन हितमदन्द्रदेवास्तानि धर्माणि धर्मान्यासन्ना देहनकं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाध्याः शङ्करदेवाः नाम सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया नित्यगृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए श्याम रामचंद्र की, बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए व्यास भगवान की। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म के। ओम नमः पार्वते पते हरे हरे महादेव। सभी भक्तजन यथास्थान बैठ जाएं। ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्तु रामाय यश लक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु वयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। प्रह्लादरारभरा शरबन्धरीक व्यासाम्बरी ससदसौ नगभीष्मदाभ्याम् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणानि पुण्यान् इमान् परमभाग्यवतां स्मरामि। गङ्गातरङ्गम् रमणीयजटा कलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवाहम् नारायण प्रियमनङ्गमदापारम् वाराणसी परपते भज विश्वनाथम्। त्वं वैष्णवे शत्रुरनन्दवीर्या विश्वस्य बीजं परमाशिमाय सम्मोहितं दे विषमास्तमेत त्वमवै प्रसन्ना भूमिमुक्तिहेतो मेधासि देवी विदिता शास्त्रसारा दुर्गास दुर्ग भवसागरनौरसंगा श्रीकैटभार हृदयैकगृताधिभाषा गौरी त्वमेव शशिमो निगृतप्रदेशा अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। नीलकल्पतरोज्ज्वलितं फलं शोकमुखादमृतद्रवसंयुतं देवभागवतं रसमालयम्। रसिका भूमिभावुका जाति कृपा सुख ज्ञानी भय अतिदानी अध्यानी भय त्रिपुरारी
जागी कृपा वेद रचय व्यास पुराण के अधिकार गोपी चोर हो बोल जय माखन चोर अपने अपने घर की सबका हो गोपी अतमहि पीर सब धर्म की बोले धर्म धर्म रघुवीर श्यावर रामचंद्र की हनुमान जी महाराज की भागवत महापुराण की चारों धाम की जया जगन्नाथ भगवान की सर्वेश्वर जगदीश्वर जगन नियंता वेदांत वेद अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्णलाल उन्हीं की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उन्हीं के चार चरणों में श्रद्धा समर्पण प्रेम और आह्लादपूर्वक पधारे श्रोता महानुभाव सती सावित्री अनुसुईया मदालसा आदि की परंपरा को अनुप्राणित कर रही भक्तिमती मातृशक्ति भारत कर्णधार याज्ञिक विधाओं का क्रियान्वित कर रहे आचार्यगण संगीत कला को भगवत चरणारविंदों में निवेदित कर रहे संगीत कला के विद्वान भगवान की कथा जिनके पूर्व पुरुषों की कृपा के प्रसाद स्वरूप और भगवान की अहेत की कृपा से जिनके आंगन में हर्षयोग बना है ऐसे इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक श्रीमान बैजनाथ जी शुक्ल श्रीमान अमरनाथ जी शुक्ल आपके पूरे परिवारजन जो इस कार्यक्रम में निबद्ध हैं ऐसे राम राज जी शुक्ल अमरनाथ जी शुक्ल विजयनाथ जी शुक्ल सतीश शुक्ल जी प्रशांत जी सत्यम जी शिवम जी शुभम केशवम जी और पूरे शुक्ल परिवार वाले अभ्यागत श्रोता महानुभाव यहाँ सभी विशिष्ट लोग विराजमान हैं सब जी सबका एक साथ अभिनंदन आए भगवान की कथा में हम सभी लोग सम्मिलित हों प्रेम पूर्वक दो बार अपने मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए अपनी रचना को रसोमयी बनाने के लिए हमारा मन थोड़ी देर के लिए भगवान के चरणारविंदों में निबद्ध हो जाए इस संसार के जो भव रोग हैं उनसे इतर आकर के थोड़ी देर के लिए हमारा मन भगवान में हो जाए ये भाव लेकर के आए और बड़े भाव से दो बार नाम गुनगुनाए फिर भगवान की कथा में हम सब लोग सम्मिलित होंगे क्योंकि वही मंगलमय नाम भगवान का हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। आए सब गाएं प्रेम से राम मंगलम, राम नाम मंगलम, राम मंगलम, राम नाम मंगलम,
श्याम मंगलम श्याम राम। गंगा है उसके महात्मा की चर्चा सुनेंगे। क्या सुनेंगे आज हम लोग? महात्मा की चर्चा होगी। महात्मा माने महात्मा विशेषताएं या वैशिष्ट या जिसने सुना उनके जीवन में क्या हुआ और हम सुनेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, इसका भी विषय होगा। आए हम लोग वहीं से। और एक विशेष बात कह दो, जिनकी कथा सुनेंगे वो कैसे दिखते हैं
पहले तो होती है ना इच्छा कि वो कैसे है, उनका स्वरूप कैसा है। प्रथम तो यही है स्वरूप। दूसरा, पहला क्या है? स्वरूप। दूसरा क्या है? कार्य। स्वरूप अच्छा हो और कार्य बढ़िया ना हो तो भी नहीं ठीक है। स्वरूप कैसा है, कार्य क्या है और हमारे जीवन में उनका संबंध क्या है, ये तीनों बातें आज हम लोग श्रवण पान करेंगे और यहीं से हम भागवत यात्रा प्रारंभ करेंगे। भागवत जी का जो पहला अध्याय है, और एक बात बताएं शुक्ल जी, आप ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो सभी लोग अपनी बात कह लेते हैं, नहीं आप मिलोगे, कोई मिलेगा तो अपनी बात तो स्वाभाविक रूप से फिर भगवान की दिव्य कथाओं में प्रवेश करेंगे। पहला मंत्र हम लोग चित्त होकर के श्रवण पान करें। भागवत जी का जो पहला मंत्र है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला मंत्र क्या कह रहा है, भगवान कैसे हैं जो बताया, कैसे भगवान का सच्चिदानंद रूप आया। उनका रूप कैसा है, सच्चिदानंदात्मक रूप है भगवान। सत्यात्मकं शरणं प्रपन्नः, भगवान सत्य है, उनकी सारी चीजें सत्य ही है, इसलिए भगवान का नाम क्या है। हम लोग सुनते हैं ना कथा सत्यनारायण की, जो सत्य है वही नारायण है, जो सत्य है वही कृष्ण है, जो सत्य है वही राम है। तो भगवान को जो निरूपित किया वहां सत्य। गोस्वामी जी तो कहते हैं सत्य भजन जगत सब सपना, ये सारा जगत मिथ्या है, सपना है, और है क्या, सत्य ही केवल भगवान है। भगवान सत्य में ही परिनिष्ठित होते और भगवान चिद है। चिद माने क्या होगा, चिद का मतलब है प्रकाश। सांख्य शास्त्र में तो चिद को ज्ञान कहा गया। सांख्य शास्त्र जो 6 शास्त्रों में सांख्य है, उसमें ज्ञान, और यहाँ चिद के माने प्रकाश। और कैसे प्रकाश है भगवान, प्रकाश कहाँ से मिलता है मैया, सूर्य से। भाई सामान्य है जो लौकिक प्रकाश है, जो दृष्टि वो सांख्य में है। भागवत जी में प्रकाश के और चीजें बताई। प्रकाश के 3 अभिव्यंजक संस्थान है, 3 जगह से अभिव्यंजित होता है। वो कहाँ कहाँ, सूर्य से, चंद्रमा से और अग्नि से, 3 ही जगह से जो प्रकाश आते हैं। तो भगवान इसमें कौन है, क्या नहीं। भगवान सूर्य है क्या, चंद्रमा है क्या, अग्नि है क्या, ना। भगवान गीतोपनिषद में कहते हैं, अर्जुन ये सूर्य चंद्रमा अग्नि की पहुंच मेरे तक नहीं, मेरे धाम तक नहीं है। क्या, न तद्भासयते सूर्यो ना शशांको, शशांक माने चंद्रमा, ना शशांको न पावकः, अग्नि की भी पहुंच नहीं है वहां तक। ना शशांको न पावकः, और यदि तुम पहुंच गए तो यद गत्वा न निवर्तन्ते, यदि वहां मेरे से सायुज्यता प्राप्त हो गई तो तुम्हें भवरोग में पड़ना नहीं पड़ेगा, यहाँ फिर से चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। रामानुजाचार्य के संप्रदाय के जो प्रमुख गुरु हुए उनका नाम यामुनाचार्य जी है। आल मंदार स्तोत्र
जो अयोध्या में नृत्य पाठ होता है, उस आलमंदार क्षेत्र में यमुनाचार्य जी कहते हैं, हे प्रभु हमें दोनों दी उनको जो भगवान की सायुज्यता प्राप्त कर लेते हैं उनके विषय में सोच सोच करके रोना आ रहा। मुक्ति के 4 मार्ग है ना, एक सालोक, शारूप्य, सायुज्य और सारूप्य हो गया, भगवान अपना रूप दे देते हैं, शालोक्य अपना लोक दे देते हैं, और सायुज्य माने अपने में ही समा लेते हैं, और सामीप्य माने अपने निकट का। तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझे हमें, तुम इनको पुरस्कार दे रहे हो, दंड दे रहे हो। अरे भाई इसमें इतना माल भरा है, ये पंडित जी 3-3 दिन खाने को नहीं पा रहे हैं, तो वहां जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी, जी जाएंगे बहुत माल मिलेगा, ये भजन भूल जाएंगे, ये माला छोड़ देंगे, माल खाने में लग जाएंगे और खूब खाएंगे पिएंगे तो मन अपने आप वृत्तियां बदल जाएंगी। तो महाराज इसलिए इनका भाव भजन में हट जाएगा और ये अनर्गल खाने लगेंगे। भगवान को जो आया चढ़ा नहीं फिर भी खा लिए, जो चढ़ गया वो भी खा लिए, तो क्या होगा, इनको कुत्ता बनना पड़ेगा। का तुम्हें कैसे पता, कहा हम ही थे पहले महंत वहां, हम ही महंत थे वहां के और हम कुत्ता बने हैं, अभी भी महंत बनेंगे, कुत्ता बन जाएंगे, इनको समझ आ जाएगा कुत्ते की क्या स्थिति है। तो कहने का मतलब है कि सारी स्थितियां क्या है, सृष्टि का क्रम ही है गुण दोष में, जहाँ बड़ा है वही छोटा, जहाँ प्रकाश है वही अंधकार है। यही कह रहे हैं कि न तद्भासते सूर्य, भगवान क्या है, चिद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। कैसे प्रकाश है, माने सूर्य चंद्रमा आदि को भी जो प्रकाश देने वाले हैं वहीं से चार्ज होते हैं ये सब, उसी प्रकाश से। जो स्वामी जी कहते हैं ना, जगत प्रकाश प्रकाश रामो सब कर परमो, प्रकाश रामो सब कर सबको प्रकाश देने वाले हैं। और इतने नहीं, इसको समझिए केवल, भगवान क्या है, सत है और चिद है, उनको जनरेटर की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाशित है और सच्चिदानंद। और तीसरे नंबर पर क्या है भैया, आनंद स्वरूप है भगवान। कौन सा आनंद, आनंद के भी कई विशेषताएं। तैत्तिरीय उपनिषद में शुक्ल जी 14 प्रकार के आनंद कहे गए और वहां भी विशेष रूप में 2 आनंद की व्याख्या है। क्या, एक साधन जन्य आनंद, दूसरा स्वयं सिद्ध का आनंद। और जो साधन जन्य आनंद है, ये जितना कुछ भी देख रहे हैं, घर बना लिए आनंद आ गया, गाड़ी ले लिए आनंद आ गया, फ्लैट ले लिए आनंद आ गया, वो आनंद है क्या वहाँ? फ्लैट ले लिए 5 करोड़ का आनंद है वहाँ है? भोजन ना मिले उसी में बंद कर लिया जाए, आनंद कहाँ गया? आपको उसी 5 करोड़ का फ्लैट लिए उसी में बंद कर दिया गया और वहाँ धुआं आ रहा है धीरे धीरे। और कोई बाहर से खड़ा होकर कहे बाबूजी 2 करोड़ दो तब इसमें से निकलने देंगे, क्या होगा? आनंद आया वहाँ? सारा आनंद खत्म हो गया। वहां से बचने के लिए 2 करोड़ देना है, नहीं? कहने का भाव समझिए, ये विचार है, आनंद कोई स्थायी भाव नहीं है। जितना कुछ हमारी इंद्रियों को सुख प्राप्त हो रहा है, हम लोग उसी को आनंद मान बैठे हैं, नहीं? तो कहने का मतलब भगवान क्या है, दूसरा आनंद
स्वयं सिद्ध का आनंद है, जो योगियों का आनंद है। वो क्या है, कहाँ मिलेगा? वो प्राप्ति में नहीं मिलेगा, निवृत्ति में मिलेगा, प्रवृत्ति में नहीं मिलेगा। कह रहे हैं उसके लिए यम चाहिए और नियम चाहिए। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में जो मिलेगा वो आनंद है। और भगवान क्या है? राम जी को क्या कहा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद। अगर दंडता करेगा तो किससे शिकायत होगी? बाबा से। तो कहने का मतलब है कि वहां देवताओं ने कहा महाराज एक बात सुनिए, हमें अच्छा नहीं लगा। क्या नहीं अच्छा लगा? वहां राजा को सुना रहे, हमें नहीं सुनाया। अरे तुम तो देवता हो, तुम्हें क्या चिंता करनी है? वो तो मनुष्य है। वहां तुम्हारी आयु उनकी आयु में बड़ा अंतर होता है। उनका 2 मिनट में बीत जाएगा, आपका जितना देर बीतेगा कहीं उनका कई वर्ष बीत जाता है आपके दिन भर में। ब्रह्मा जी के तो कल्प की बात है वहाँ, जहाँ 72 बार ये चतुर्युगी बीत जाती है, तब महाराज ब्रह्मा जी का एक कल्प। विचार करिए इतना लंबा चौड़ा है उनका दिन। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें चिंता नहीं है, देख लो क्या होता है उनसे। ठीक है। नीचे देखा देवताओं ने कि अरे परीक्षित का तो मोक्ष हो गया। तो लिखा है राज्यो मोक्षम तथा वीक्षे राधा तापवे स्मृता। धाता भी विस्मृता, धाता मैंने ब्रह्मा को भी विस्मय हो गया। ये क्या देख रहे हैं भाई? क्यों? क्योंकि नियम कानून को ब्रह्मा जी बनाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हमने तो नियम बनाया था, ब्राह्मण के श्राप से जिनकी मृत्यु होती है उनकी तो सदगति नहीं होती, उनको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। ये कैसे हो गया? राज्यो मोक्षम, राजा का मोक्ष देख करके पुराधाता स्मृता जब विस्मय हुआ, उसे दोनों ध्यान से सुनना। सत्यलोके पुरामध्वा, महातोलन लगाया, तराजू मानो। सत्यलोके पुरामध्वा तोलन साधन जा, सारे साधनों को तोलने की व्यवस्था बनाई। क्या किया? जब सारे साधनों को एक पल्ले पर रखा, दूसरे पल्ले पर भागवत जी के पुण्य के प्रभाव को रख दिया, तो हुआ क्या? क्या हो गया महाराज? जैसे दूसरे पल्ले पर रखा, लभो अन्यानि जातानि, सारा महाराज पल्ला ऊपर को हो गया। अगौरवेण इदम, जिस पे भागवत जी थे वो पल्ला नीचे को हो गया। तो तदा ऋषिगणा, सारे ऋषि जयकार करने लगे। क्यों? तुम्हें निरे भगवत रूप, ये तो भगवान का स्वरूप है। लोगों ने कहा क्या हो गया? ब्रह्मा जी ने कहा सुनो भैया, ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भगवान ही साक्षात ग्रंथ स्वरूप में है। 11वें स्कंद में जब उद्धव जी रोने लगे, भगवान जाने को हुए, जा रहा हूं उद्धव जी, तो उद्धव जी ने कहा प्रभु हमारा कल्याण क्या चिंता मत करना, एक मूर्ति है ना तुम्हारे पास। कौन सी? नियम वांगमयी मूर्ति, ये वांग में वाणी स्वरूप में जो मूर्ति भागवत मूर्ति है ये तुम्हारा कल्याण करेगी। क्या प्रभु बिना प्राण प्रतिष्ठा के तो मूर्ति कल्याण नहीं करती? प्राण का चिंता मत करो। क्या किए भगवान? तिरोधाय प्रविष्टोया श्रीमद् भगवान ही स्वयं इसी भागवत में प्रतिष्ठित हो गए हैं। वहीं से ज्योति निकली है और भागवत में
तिरोधाय प्रविष्ट हो गए श्रीमद् भागवतारणम। भगवान ही स्वयं प्राण प्रतिष्ठा कर दिए हैं। बोल भागवत भगवान की। ये भागवत जी महाराज ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, वहीं जाओ और वहीं तुम्हारा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी के कहने पर फिर देवता आए हैं और वहीं बैठ करके चरणों में भागवत जी की कथा श्रवण किए हैं। बोल भागवत भगवान की। तो देवता महाराज जी यही बात सौनक ऋषियों से कह रहे हैं। सौनक ऋषियों ने कहा महाराज हमें तो सुनाइए। कहा सुनो, ये इतना जब इतनी कठिन है कथा, देवताओं को जो दुर्लभ है वो पृथ्वी पर कैसे आई बताइए ना। कहा एक बार एक दाही कहा बद्री विशाल में बद्रीनारायण गए। कहा हमारे बद्रीनारायण क्षेत्र में एक दाही विशाल आया। वहां कौन मिला? चतवार ऋषि मला। चार ऋषि मिले वहां। कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चार ऋषि मिले। कहा कि चतवार ऋषि मला क्या करने गए थे वहां? सत्संगार्थम, सत्संग करने के लिए जा रहे हैं और सत्संग से ही आ रहे हैं। सत्संगार्थम समायाता तदृश तत्र नारद। नारद जी जा रहे थे लंबे दौड़े दौड़े। सनकादिक जी ने नारद को देखा। नारद जी ने नहीं देखा, नारद जी को सनकादिकों ने देखा और बुलाया, हे बाबा कहाँ दौड़े जा रहे? भो भो साधो। रुक जाओ बाबा। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। एक मिनट रुक जाओ। क्षणम तिष्ठ। मम चिंता मपिना सयो। मेरी चिंता का निवारण कर दीजिए। मम चिंता मपिना सयो। क्यों? क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य। नारायण नारायण क्या बुलाया? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः। हे ब्रह्मन आपका चेहरा तो दीनों की तरह लग रहा है। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः चिंता तो भगवान। ये चिंता तो होकर कहाँ भागे जा रहे हो? और बात सुनो। कथम ब्रह्मन् दीन मुखा चिंता करो भगवान। और त्वरितम दौड़ते कहाँ जा रहे हो? गम्यते कुत्र कहाँ जा रहे हो? कुतस्यागमनम तव। और आपका आगमन कहाँ से हुआ है बताइए ना। नारद जी देखे तो रो पड़े, हाथ जोड़ के चरणों में गिर गए। नारद जी ने हाथ जोड़ा। नारद जी ने कहा भैया आप ही ढूंढ रहा था, हमें ढूंढ रहे थे। कहाँ से आ रहे हैं? कहा हम तो पृथ्वी आ। तो मैं तो पृथ्वी से आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ज्ञात्वा सर्वोत्तमा। मैं पृथ्वी से आ रहा हूँ और सबसे उत्तम लोक मान करके आ रहा हूँ। आपका क्या अनुभव है? सुन, पृथ्वी सबसे उत्तम है कि स्वर्ग सबसे उत्तम है? हाँ महाराज ऐसे भी लोग हैं कुछ। अरे स्वर्ग पर दो तरीके के आनंद होते हैं। एक होता है दृष्ट आनंद, मैंने देखा गया है। बेटी बेटा मकान दुकान परिवार व्यवस्था खेती बाड़ी भोजन प्रसाद ये सब दृष्ट आनंद है। देखे हैं इसको आप। एक होता है श्रुत आनंद, सुन करके आनंदित है कि स्वर्ग में जो एक बार बिछा दिया जाता है बिछौना वो गंदा नहीं होता। एक बार जो महिला स्वर्ग में मिलती है मैया वो मलिन नहीं होती। एक बार जो अप्सराएं आ जाती हैं वो कभी बूढ़ी नहीं होती। और एक बार महाराज वहाँ ऐसी दिव्य व्यवस्था है वहाँ का महाराज दिव्य भोजन दिव्य शयन दिव्य
सारी चीजें दिव्य है वहाँ। क्या विचार है? वहाँ के दिव्य वसन आभूषण, वहाँ का दिव्य लावण्य, सौरभ, वहाँ की जो दिव्यता है, ज्यादा प्रिय वहाँ वाली है कि यहाँ वाली? क्या इसका मतलब आप सत्संगी हैं। तो कहने का मतलब है यही बात। अच्छा, कुछ लोग होते नहीं महाराज, वहाँ भी आनंद है भाई, पहली चीज सुन करके ही तो आनंद लेने की इच्छा होती है, परंतु यहाँ आनंद तो है, लेकिन वहाँ के भी आनंद के लिए मन जाता है थोड़ी देर के लिए, वहाँ भी आनंद लेना है। अब वहाँ वाले क्या सोचते हैं? वहाँ वाले कहते हैं ज्ञात्वा सर्वोत्तम, ये पृथ्वी सबसे उत्तम है। उनके दिमाग में ये होता है। अच्छा, क्यों ना हुआ? वहाँ यहाँ बड़ा अंतर है। भगवान भी सोचते हैं नहीं भाई, गायन देवा अखिल गीत खानी, धन्य सुते भारत, धन्य है भारत भूमि। पृथ्वी पर जाना चाहते हैं, ज्ञात्वा सर्वोत्तम, सबसे उत्तम लोग हैं। भगवान भी सोचते हैं भोग लगाएं तो कुछ खाएं, नहीं जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, जैसे भगवान को भोग लगाए बढ़िया बादाम वाला हलवा, भगवान को भोग लगाए गर्मा गर्म खुशबू आ रही है, तुलसी डाले, 2 चम्मच जल घुमाए, तो हमें नहीं लगता कोई 2 मिनट इंतजार करता होगा, तुरंत ही हटाते हैं, इधर खत्म। नहीं कितनी देर रखना चाहिए? शास्त्र में तो लिखा 48 मिनट तक, और जितना बना है सब भगवान को भोग लगाओ। ये नहीं कि उसमें से छोटी वाली कटोरी, एक सज्जन तो दिखाए हमको इतना छोटा गिलास, इतनी छोटी कटोरी, हमने कहा ये किस काम में आएगी? क्या भगवान के लिए है? हमने कहा भगवान को इतना ही छोटा मान लिया, तब तुम्हारा कल्याण कैसे करेंगे? नहीं एक सज्जन कहे कि गुरु जी मूर्ति नहीं बोलती, सुखदेव आदि के द्वारा उद्घोषित किया गया है, पारायण किया गया है, कहा गया है, वो भागवत उनको सुना दीजिए, उससे ज्ञान की पुष्टि होगी। ज्ञान माने भगवान को जानने का मार्ग प्रशस्त होगा, भगवान के प्रति वृत्ति, आसक्ति और अनुरक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और एक बात कह दूं, भगवान में आपकी रति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, और संकट से और ये भव रोग से वैराग्य हो जाएगा। जो भव का संकट है ना, भव का भी तो संकट है, आना जाना रहना नहीं, ये भी संकट है। तो भाई ये भी तो भाई मरना जीना ये सब भी तो भव रोग है। किसको कौन ऐसा है जिसको भव रोग नहीं है? सबको है भाई। यही ना युधिष्ठिर एक
का जो प्रश्न हुआ किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? किम मोदते, प्रसन्नता किसमें है? क्या सबसे सुख किसमें है? और आश्चर्य क्या है? सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? तो कहा सुनिए महाराज, प्रसन्नता तो युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज एक बात समझिए, घर से जाना न पड़े और दूसरे तीसरे दिन साग सब्जी भी मिल जाए और साधारण रोटी मिले तब भी चलेगा, लेकिन 2-4 दिन में साग मिल जाए, किसी से ऋण ना लेना पड़े, कर्जा न लेना पड़े और घर से दूर न जाना पड़े, ये भी सुख है? और चाहे नमका रोटी मिले लेकिन कहीं जाना न पड़े भाग के दौड़ के और सुख पूर्वक रहना हो और किसी से ऋण कर्जा न लेना पड़े, चाहे दूसरे तीसरे दिन सब्जी मिले, क्या ये भी सुख है? का आश्चर्य यही है कि महाराज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति, बार बार यही गान करते हुए पहुंच गई और देखा भक्ति को देख करके सभी भक्तों के हृदय में रमण करो देवी, सारी भक्ति महारानी प्रविष्ट हुई। तो नारद बाबा ने हाथ जोड़ लिया, बाबा भैया, कहा कि गुरुदेव भगवान एक बात बताइए, क्या किसी भक्त का कल्याण भागवत से हो जाए बड़ी बात नहीं है, किसी मार्ग कैसे कैसे पापेगा? तो यहाँ संतादिकों ने बताया कि जय मानवा जीवन भर में पाप ही किया हो, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत और मर गया हो, भूत प्रेत बन गया हो, उसके लिए भी यदि भागवत का संकल्प ले लिया जाए तो उनका भी कल्याण हो जाता है। मनुष्य की क्या कहेंगे, क्या किसी का हुआ कहाँ? एक कथा सुनाते हैं, भद्रशीला तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गाँव है सुंदरपुर, वहाँ सभी वर्ण है, वहाँ आत्मदेव जी भी रहते हैं, संतान नहीं है, बड़ी मन में पीड़ा हुई, एक दिन जंगल चले गए। जंगल गए तो देखा महाराज प्राण त्यागने की इच्छा थी, परंतु वहाँ गए कस्य सन्यासी मिल गए, सन्यासी मिले, दंडवत किया, सन्यासी को भी लगा कि चलो जंगल में चेला मिल जाए, हमारा भी काम हो। ठीक बात गए थे यही भाव से, लेकिन चेला जो है तेज निकला। सन्यासी
जी को प्रणाम किया। सन्यासी जी ने कहा बहुत अच्छा किए, वैराग्य मेवा फलम, यही वैराग्य ही जीवन का फल है। हमारे जीवन का जो मूल फल है वो भगवत प्राप्ति है। ये संसार में केवल दुख है, संसार में हमें लगता जरूर है। क्या अनुभव है शुक्ल जी? दुनिया में जो लोग मिलते हैं वो सुख की चर्चा करते हैं कि दुख की चर्चा करते हैं? ज्यादा मकान यहाँ गड़बड़ है, वहाँ ठग लिए गए, वहाँ धोखा दे दिया, ये गड़बड़ हुआ, हमारा भाई गड़बड़ कर दिया, हमारी बहू गड़बड़ करती है, हमारा माने वो पड़ोसी गड़बड़ नहीं, कुछ ना कुछ हमें दुख सुनाते ही रहते हैं लोग। कोई सुख की चर्चा नहीं करता। जिसको आप सबसे बड़ा सुखी मानते हो, सबसे बड़ा आदमी मानते हो, उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखिए और भैया सब अच्छा है। 5 मिनट बाद ऐसा रोएगा कि आपको लगेगा कि हम ही इनसे ज्यादा सुखी हैं। नहीं, यही है मामला। तुम्हारा यही कह रहे हैं। जैसे ये भाव जगह धीरे से। महाराज एक बात बताइए ना, हमारा कल्याण का मार्ग बताइए। कहा सुनो भैया, हम इसके लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं प्राणम तुम यहाँ गए, यहाँ प्राण त्याग देने आए हैं और हमें संपत्ति दे दीजिए। सन्यासी जी 5 कदम पीछे गए। कहा कि ये सन्यास लेने भगवत प्राप्ति के लिए नहीं आए हैं, अभी भी ये मकान दुकान बेटी बेटा में फंसे हैं। कहा सुनो ए बाबा ब्राह्मण देवता, आपका मस्तक और हाथ देख के लग रहा है 7 जन्मावत 7 जन्मों तक तुमको कोई संतान नहीं होगा। हम केवल सन्यासी नहीं है, हम ज्योतिषी भी हैं। तो कहा महाराज नहीं संतान होगा ना? कहा कि हमने सुना है भगवान नहीं देते, संत तो देते हैं। कैसे? कहा संत अपनी पूंजी से दे देंगे। चरणों में पकड़ लिया, कहा मर जाऊंगा, यही मर जाऊंगा, आपको देना पड़ेगा। सन्यासी जी घबराए, अब तो कायिक ब्रह्महत्या भी लेनी पड़ेगी। धीरे से अपनी झोली में हाथ डाले और फल निकाला, भगवान को दिखाए। सीताराम जी महाराज कल्याण करें, ले जाओ, दे देना पत्नी को, और अगर खाएंगी और सत्य बोलेंगी, सदाचार का पालन करेंगी तो निश्चित सुंदर पुत्र होगा। दे दिया। पंडित जी खुश होके ले आए और रास्ते में आए और बाहर में से बुलाए देवी जी। देवी जी दौड़ी दौड़ी निकल के गई। क्या हुआ? ले फल। देवी जी ने कहा हम सोचे कि हार लाए, इतना जोर से बुला रहे। अच्छा, देवियों का गजब मामला। शुक्ल जी हमारे मित्र हैं, वो जा रहे थे, रास्ते में 2 बार उनकी पत्नी को खांसी आई। उन्होंने कहा कि सुन रही हो? हाँ, गले के लिए कुछ ले लो। ठीक। जैसे वहां गई, बाजार में तुरंत ज्वेलरी वाले के यहाँ चली गई। उन्होंने कहा कहाँ यहाँ ले आई? कहा आप ही तो कहे थे गले के लिए कुछ ले लो। कहा हम सोचे थे कब सिर्फ ले लो, अब तुम यहाँ हार लेने पहुंच गई। बताओ, देवियों का भाई अपना दिमाग है। तो कहने का आशय है, केवल विनोद भर के निवेदन करूं, ध्यान से सुनिएगा। महाराज आई, कहा कि फल लो, खा लो, होगा। कहा महाराज फल खाने से, लेके आई, कहा ऐसे नहीं खाएंगे, हम इसको नियम से खाएंगे। पंडित जी पूछ नहीं पाए, हिम्मत नहीं पड़ी कि नहीं अभी खा लो। बहुत लोगों को देखा साथी, बड़े लोग बाहर बहुत हारते रहते। घर में आते ही महाराज, घर में तो देवियों का ही वैभव, आईनी की चलाए है महाराज। चाहे इसको डर मान लीजिए और चाहे इसको शांतता बनाना मान लीजिए। महाराज यही हुआ और देवी जी को देवी जी ले आई फल रखा। तो मन में विचार आया कि अगर मान लो इस फल को खा लिया, फल भक्षे गर्भस्य गर्भे उदरवृद्धिता, फल जगत में जब
होता है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भज ले का होता है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भज ले का होता है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भज ले का होता है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भज ले का होता है। हरि भज ले, हरि भज ले, का होता है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भज ले का होता है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भज ले का होता है। अभी श्रीमान राहुल द्विवेदी जी जामू, श्रीमान विवेक कुमार शुक्ल जी, श्रीमान राजेश सिंह जी, श्रीमान राम बहादुर तिवारी जी, ये सभी भक्तजन आकर के भागवत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके नीचे से ही आरती करेंगे। हमारे मुख्य यजमान जी सामने आकर के आरती लेकर के सभी भक्तजन यथास्थान खड़े हो जाएं और सभी पारिवारिक जन और विशिष्ट जन सभी लोग नीचे से क्रमशः एक एक करके आरती करते रहेंगे। मुख्य यजमान जी भी नीचे से आरती करेंगे। आए सभी भक्तजन यथास्थान खड़े हो जाएं। हरि ओम ईदगों हवे व्रजननम मे अस्तु दशवे रगों सर्वगणगों सुस्ताये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भज सनि अग्निहिं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी दुनिया तारी मुनि चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके आरती गाऊं। आरती गाऊं करके आपको मनाऊं। आरती गाऊं करके आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गानम करुणावतारम संसार सारम सदा बसंत में विहार भवानी से तुम नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आर्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं हस्तो वृक्षालहस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः आत्माभिवन्दनं च। हरिः ओं मायज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शन्ति देवाः नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। मंत्र सुगंध पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुराण पुरुष बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा